राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। बराक आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के उद्योग से सिलचर के मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के मैदान में शुरू हुआ प्रदर्शनी व अंकन कला कार्यक्रम। कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में किया गया उद्घाटन। कछार जिले के अरुणाचल पुलिस थाने के अंतर्गत जाटिका सीबीआई ईट भट्टा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने 280 करोड़ रुपए की ड्रग्स जलाकर किया विध्वंस। पुलिस प्रशासन की गतिविधि पर देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर वर्णाढ्य भव्य टोली के साथ निकाला गया शोभा यात्रा। शहर की परिक्रमा किए जाने के बाद स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ शोभा यात्रा। आने वाले 19 जनवरी को डिजेंद्र डोली मेमोरियल साहित्य संग्रहालय के उद्योग से सिलचर में शुरू हो रहा है बराक घाटी भित्तिक लिटिल मेक सम्मेलन। कई जाने माने लेखक, प्रबंधकार और प्रकाशकों को दी जाएगी संबर्धना। सिलचर के स्टीमर घाट क्षेत्र में स्थित मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में अग्निकांड की वारदात में करोड़ों रुपए की संपत्ति बना राख का ढेर। कुल 8 परिवार हुए आग के लपेट में नुकसान के शिकार। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर की मध्यस्थ सांस्कृतिक समिति के मैदान में श्रद्धा व मर्यादा के साथ बराक आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदर्शनी व विक्रय कार्यक्रम का आनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया गया। इस दिन आनुष्ठानिक तौर पर प्रदीप प्रज्वलन कर मुख्य अतिथि तथा दूसरे अतिथियों ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। राज्य के साथ साथ कई क्षेत्र से जाने माने अंकन कला विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में भाग लेकर अपनी अपनी कला शैली का जोहर दिखा रहे हैं। इस दिन के इस कार्यक्रम में आनुष्ठानिक तौर पर संपादक गौतम घोष, भूतपूर्व सभापति डॉक्टर सपन सिन्हा, उपदेष्टा सोनाली चौधरी, सभापति अरुण कुमार पाल, कार्यकारी सभापति प्रदीप आचार्य, कार्यकारी सदस्य नीलोत्पल धर चौधरी, कोषाध्यक्ष तथा आने वाले शिल्पी डॉक्टर अभिजीत राय चौधरी मौजूद थे। गौरतलब है कि डॉक्टर अभिजीत चौधरी फरक्का क्षेत्र से आए हुए हैं और कला संस्कृति के विकास में तथा अंकन कला के उन्नयन में पिछले कई वर्षों से उनका अहम भूमिका रहा है। बराक घाटी के कलाकारों के बीच अंकन कला तथा कला शैली व चारुकला के विकास को लेकर संस्थान कार्य कर रही है और इसके चलते लोग लाभान्वित भी हो रहे हैं। इस प्रदर्शनी में सभी स्तर के लोगों को भाग लिए जाने का अपील किया गया है। এবার আমরা একটু কথা শুনবো আমাদের মুখ্য অতিথি ডক্টর অভিজিৎ রায় চৌধুরীর পাঠ। আর শিল্পী সমাজ এভাবেই ভেবে ভেবে হয় কবি। ক্রাফট সোসাইটির পক্ষ থেকে মঞ্চে উপবিষ্ট গুণীজন ব্যক্তিবর্গ এবং যারা এই নানা শিল্প চর্চা বা শিল্পের বাইরেও অনেক কিছুর পসরা নিয়ে আসছেন, সুদূর বদরপুর, শিলচর তো আছেই, দুয়ারবন, উদারবন, এরকম নানা জায়গার থেকে এসেছেন। সবাইকে আমার এই বরাক আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটির পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এবং সুদূর ফারাক্কা এই অভিজিৎ রায় চৌধুরী মহাশয় এসেছেন আমাদের। উনি সবসময় আজকে 5-7 বছর ধরে উনি প্রত্যেক বছরে এখানে আছেন আমাদের কাছে, এখানে আমাদের সাথে যুক্ত হন এবং এবার একটি স্টলও নিয়েছেন উনি তাহলে ওনার ছবির জন্য। এজন্য না আমি সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আমি ধন্যবাদ বলবো না, কেন আজকে তো শেষ না, এই জন্য ধন্যবাদ বলবো না। যদিও সভাপতির ধন্যবাদ সূচক ভাষণই থাকে, কিন্তু ধন্যবাদ আমি বলবো না। সবাই কচি কচি বাচ্চারা বা অনেকেই ছবি আঁকছেন, সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। এর আগে আমি একটা কথা বলতে চাই, আমরা যাদের প্রতিকৃত এই বরাকের অনেক শিল্পী আছেন যারা এই বরাককে শিল্প চর্চায় উন্নতি করেছেন, তাদের কয়েকজনের নাম বলতেই হবে। আমার ইন্দ্রাণী বলেছেন 3 জনের নাম, আমি 3 জন আরেকটু বেশি অ্যাড করব। যেমন অনন্তলাল ভট্টাচার্য,
অমর আচার্য, দুর্গানন্দ আচার্য, সুসেন ঘোষ, ধীরেশ পাল, সৌম স্যার, নিত্যানন্দ দাস, তারপর আপনার এখানে আছে মুকুন্দ দেবনাথ, আলিবক্স মজুমদার, সিতু তুষ্নাগ, এম কে নন্দী, এরকম অনেক আছে। আমরা ওনাদের সান্নিধ্য পেয়েছি। ওনাদের এই বরাক আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটির এই শুভলগ্নে ওনাদেরকে শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। ওনাদেরই এই উত্তরসূরি হয়ে আমরা এখানে দাঁড়িয়ে আছি, যা আজকে দেখতে পাচ্ছেন। এটা আমাদের একটা গর্বের ব্যাপার। আজ বরাক আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটি 26 বছর হয়ে গেল আমরা করছি। এবার একটু ব্যতিক্রম দেখবেন, অন্যান্য দেখবেন সব কিছু রুচির পরিবর্তন হচ্ছে। আমরা একটু করছি এবার, যেমন খাওয়া দাওয়া নিয়ে এসেছি, বুটিক নিয়ে এসেছি, রেডিমেড অলংকার নিয়ে এসেছি, এরকম অনেক কিছু নতুন। কালকে থাকবে লাইভ পেন্টিং, অন্যান্য যে লাইভ পেন্টিং ওকে ওইসব থেকে একটু আলাদা টাইপের হবে। আলপনা প্রতিযোগিতা হচ্ছে, এটা তো কোনো সময় বরাকে আমার চোখে পড়েনি এরকম দ্বারা। তাই আমরা নতুন 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 চেষ্টা করছি যে এই বরাকে কিছু নতুন নতুন ভাবধারা নিয়ে আপনাদের কাছে হাজির হব। এই জন্য আপনাদের, বিশেষ করে সাংবাদিক ভাই বন্ধুরা এবং আমাদের এই দৃষ্টিনন্দনের যারা ব্যক্তিত্ব, ওনাদেরকে এই প্রসারে আসার জন্য এবং তারা দেখুক এবং এটাকে প্রচার প্রসারের দিকে এগিয়ে গেল, তখনই আমরা অনেক এগিয়ে যাব। এবং সবার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা, ঐকান্তিক ইচ্ছা যে এই বরাক আর্ট অ্যান্ড ক্রাফট সোসাইটির 26 বছর আমরা যদি 50 বছর করতে পারি, আমরা যদি সিলভার জুবলি করতে পারি, সবাই আপনাদের সাহায্য সহানুভূতি, আমাদের কিচ্ছু না, আমরা আছি। আর একটা বলি কথা, কবি প্রসন্ন কালিদাস বলেছিলেন যে সমুদ্রের জল ছাত্র এবং শিক্ষক কীরকম থাকে। আপনার যেমন সমুদ্রের মধ্যে দেখবেন একটা ঢেউ এসছে, সমুদ্রের আগে যে বালুগুলি ছিল অনেকে নানান রকম আঁকিবুকি করে, ঢেউ আসে আবার সেগুলো নিয়ে যায়। সেরকমই এই সোসাইটি বা সংগঠনের মধ্যে অনেক আসে, আবার তারা আস্তে আস্তে চলে যায়, আবার নতুন প্রজন্ম আসে, আবার তারা চলে যায়। কিন্তু যারা শিক্ষক, যারা দায়বদ্ধতা থাকে, তারা কিন্তু তাড়াতাড়ি সরে যায় না। কেন? তাদের একটা। कछार जिले के अरुणाचल पुलिस थाने कदीम जाटिंगा सीबीआई ईट भट्टे के क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने लगभग 280 करोड़ रुपए की नशे के सामान जलाकर राख किया। इस दिन डीआईजी कंकन ज्योति शैकिया, पुलिस सुपर नोमल महाता, अतिरिक्त पुलिस सुपर सुब्रत सेन तथा जिला आबकारी विभाग के कार्यकर्ता पुलिस वाहिनी के उपस्थिति में 280 करोड़ रुपए के नशे के सामान आग में जलाकर तथा कुछ सामानों को डोजर के जरिए विनष्ट कर इस दिन कार्यक्रम को समापन किया गया। लगभग बड़े पैमाने पर कॉफ सिराप के बोतल भी तोड़कर बर्बाद किए गए। गौरतलब है कि इन नशे से जुड़े सामग्रियों का उद्धार किया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा कछार जिला पुलिस की ओर से इस नशे के सामान को विध्वंस किए जाने पर लोगों में राहत की सांस है, क्योंकि लगभग 85 किलो हीरोइन, 18,27,521 केजी गांजा, 17,19,254 टेबलेट तथा 57,865 कॉफ सिराप के बोतल तोड़कर बर्बाद किए गए। साथ ही 5,668 ग्राम मेटाफोमाइन आनुष्ठानिक तौर पे इस दिन जलाकर विध्वंस किया गया। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा के निर्देश के आधार पर नशा मुक्त असम गठन किए जाने के प्रयास को सामने रख कछार जिला पुलिस पिछले कुछ महीनों में इन सामग्रियों को जब्त किया था और कई आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था।
सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर सिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान प्रांगण से एक वर्णनाट्य भव्य शोभा यात्रा निकाला गया। शोभा यात्रा में विभिन्न भाषा गोष्ठी के कलाकारों द्वारा कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। स्कूली छात्र छात्राओं ने गुजराटा, हिंदी, पंजाबी, नागा, कुकी, मिजो, गारो, खासी व कई और सामुदायिक लोगों के पोशाक पहनकर उनकी सांस्कृतिक परंपरा से जुड़े कई पहलुओं पर आलोकपात किया और सांस्कृतिक कार्यक्रम की पेश करते करते राजमार्गों का परिक्रमा किया। बाद में यह रैली सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के स्कूल प्रांगण में जाकर संपन्न हुआ। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्कूल के कर्णधार सुनील अग्रवाल ने विस्तार तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए और उनकी वक्तव्य में ये कहना था कि बराक घाटी की शिक्षा के विकास के क्षेत्र में तथा कछार जिले के सिलचर शहर के शिक्षा के विकास के क्षेत्र में अहम भूमिका न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल निभा रहा है और इससे लोगों का सहयोग भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में छात्र छात्राओं की उज्जवल भविष्य तथा शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन कार्रवाई किए जाने के उद्देश्य को सामने रख स्कूल कार्य करेगी। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने अपने मतों का बखान किया। सबके सामने हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल के रैली को आप सबसे आशा है कि आप हमारे बच्चों का मनोबल बढ़ाएं और उत्साह हौसला अफजाई करते रहें। Silchar. This day is not just a milestone. Today we gather to honor the vision and dedication of our founders who laid the foundation for what has become an institution of excellence, learning and growth. इक्कीसवें साल में कदम रखा है, 24 साल पूरे करके हम 25वें साल में कदम रख रहे हैं और ये सब मेरे ख्याल से जो भी है हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट। आने वाले 19 जनवरी को द्विजेंद्र डोली मेमोरियल साहित्य संग्रहशाला के उद्योग से सिलचर में आयोजित हो रहा है बराक घाटी भित्तिक लिटिल मैक सम्मेलन। इस दिन कवि, साहित्यकार, लेखक, प्रबंधकार, प्रकाशक को संवर्धना प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। प्रेमतोला द्विजेंद्र डोली मेमोरियल लाइब्रेरी के मिलनायतन में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस बात की जानकारी दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर उद्बोधन के रूप में हाइलाकांदी साहित्य पत्रिका के संपादक शिखा भट्टाचार्य मौजूद रहेंगे। सम्मेलन दिन भर चलेगी। साहित्य चर्चा के साथ साथ कई कार्यक्रम, वितर्क प्रतियोगिता तथा दूसरे कई कार्यक्रम भी हाथों में लिया गया है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए दुर्गादेव, सुदीप दास, चंद्रिमा दत्त व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित तौर पर मुद्दे को लेकर खुलासा भी किए। তোমারও চলো যেগুলো প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে, এখন আর হচ্ছে না, সেগুলো নিয়ে আমাদের একটি মানে প্রদর্শনী হবে সেখানে। তো এটা থেকেও আপনারা জানতে পারবেন যে আমরা আসলেই বরাক উপত্যকা কতটা রিচ লেখাপত্রের ব্যাপারে এবং ছোট পত্রিকা শত কষ্ট করেও ছোট পত্রিকা তৈরির ব্যাপারে যে জায়গাটা, তো সেটা আমাদের অনেকই একটা আনন্দের বিষয় আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিলাম। এবার বলবেন দুর্গাদেব। सिलचर के स्टीमर घाट क्षेत्र में स्थित मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में अग्निकांड की वारदात के चलते कई करोड़ रुपए की संपत्ति आग में स्वाहा हो गया। सूत्रों के अनुसार नदी के निचली क्षेत्र छोर से लगे इस आग के चलते पूरा इलाका छा गया। पूरी कॉम्प्लेक्स आग की लपेट में आ गया और 6 मंजिला इमारत के कई परिवार बुरी तरह प्रभावित हुए। कुल 8 परिवार इस क्षेत्र में जहां बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, तो इसी दौरान करोड़ों रुपए की सामान जलकर खाक हो गया है। टेंट हाउस से जुड़े कई सामग्री जहां बर्बाद हुआ, तो इसी दौरान आवासीय क्षेत्र के लोगों के घर के सामान, कीमती चीजें आग के लपेट में राख हो गया।
एकाएक सुबह सुबह इस अग्निकांड के चलते लोग आतंक में अफरा तफरी में जुटे रहे। फायर ब्रिगेड के वाहन करीब आधा घंटा बाद घटनास्थल पर पहुंचा। 3 घंटे की मेहनत मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन इस अग्निकांड के बाद लोगों में काफी क्षोभ की स्थिति देखने को मिली। हालात की नाजुकता को देखते हुए पुलिस सुपर नोबल महाता घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। ऐसे क्षेत्र में पानी लाने की वाहन यानी अग्नि निर्वापक बाहिनी के वाहन जाने की कोई रास्ता न रहने पर लोगों में नाराजगी का माहौल भी देखने को मिला। পরবর্তীতে আমরা আরও আপনাদের সাথে যোগাযোগ রাখবো এবং এই যে ধোঁয়া আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমগ্র শহর জুড়ে, শিলচর শহর জুড়ে এই ধোঁয়া ছড়িয়ে গেছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠ পর্যন্ত ছেয়ে গেছে এই ধোঁয়া এবং এই ধোঁয়াতে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটা কত বড়। কয়েক কোটি টাকা সম্পত্তি আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে এবং অনেকে নিজেদের প্রাণ বাঁচানোর জন্য অনেক কষ্টে ঘর ছেড়ে বাড়িয়ে গেছেন। সাত সকালে এই কাণ্ড এই ঘটনা सोनाई विधानसभा केंद्र के जरागुल बाजार क्षेत्र में संस्था के सभापति बी बारिंदर शर्मा के सभापतित्व में चिलेन सिन्हा मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के उद्योग से मणिपुरी नाट्य संकीर्तन 15 दिन की कार्यशाला का आनुষ্ঠাनिक तौर पर समापन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में इस दिन के कार्यक्रम इंफोल के जवाहरलाल नेहरू तथा मणिपुर डांस अकादमी के डायरेक्टर विलास पुखराम राम मौजूद थे। सम्मानित अतिथि के रूप में इस दिन सिलचर गुरुचंद कॉलेज के अवसर प्राप्त अध्यापक डॉक्टर के.एन. चंद व SMCRC के गुरु टी. गंगा सिन्हा भी मौजूद रहे। विशेष अतिथि के रूप में असम सरकार के अवसर प्राप्त सचिव R.K. गोपाल साना, समाजसेवी डॉक्टर M. शांति कुमार सिंह तथा दूसरे हस्तियों मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए। इस दिन के कार्यक्रम में चिलेन सिन्हा मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के संपादक M. उलेन मैतेई ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। असम ऑयल टैंकर एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं के उद्योग से सभा आयोजित किया गया। ऑयल टैंकर ओनर्स एसोसिएशन के कार्यकर्ताओं द्वारा सोनाई क्षेत्र में संस्थान का स्थायी कार्यालय का उद्घाटन किया गया। साथ ही उनकी विभिन्न समस्याओं पर भी आलोकपात किए गए। इस दिन इस कार्यक्रम को लेकर संगठन कार्यकर्ताओं में जहां उत्साह का माहौल देखने को मिला, तो इसी दौरान उनके द्वारा झेले जा रहे परेशानियों के बारे में भी अवगत कराया गया। DTO तथा दूसरे वरिष्ठ हस्तियों से इस संदर्भ में अहम कदम उठाए जाने के लिए अपील भी किया गया। কিন্তু গাড়ি চালানোর সময় যদি আপনি ব্যবহার করেন যে মদ্যপান করিয়া। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। শারদ উৎসবে বরাকবাসী জনগণকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানায় জিবি রেসিডেন্সি হোটেল অ্যান্ড সিলভার স্পুন রেস্টুরেন্ট, উল্লাসকর দত্ত সরণি, प्रेमतोला पॉइंट, ICICI बैंक बिल्डिंग, शिलचर। समाचारों के अगले चरण में बराक नागरिक सांसद के उद्योग से शिलचर के प्रेस क्लब में जाने माने पत्रकार स्वदेश विश्वास के स्मरण में पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन जाने माने पत्रकार सुबीर दत्त को स्वदेश विश्वास स्मारक संवाददाता पुरस्कार से नवाजा गया। इस दिन उनके पहले प्रयाण तिथि के अवसर पर स्वदेश विश्वास के जीवनादर्श पर भी कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। साथ ही इस दिन राजनीति व पत्रकारिता तथा संपर्क की गति प्रकृति मुद्दों पर कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें जाने माने का बखान किया। सुबीर दत्त को पत्रकारों में काफी उत्साह की लहर भी देखने को मिला। शिलचर के मासिमपुर क्षेत्र में स्थित श्री श्री अरुणाचल आश्रम में श्रद्धा व मर्यादा के साथ मकर संक्रांति के पावन अवसर पर वर्णाढ्य भव्य तरीके से भजन कीर्तन महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। लगभग 30,000 से भी ज्यादा लोग 3 दिन महाप्रसाद ग्रहण किए हैं और तो भजन व कीर्तन के कार्यक्रम में भाग लिए हैं। सुप्राचीन इस काली मंदिर तथा अरुणाचल आश्रम को लेकर लोगों में काफी तांता देखने को मिली। बड़ी मात्रा में लोगों को महाप्रसाद वितरण किया गया और तो लाखों के तादाद में श्रद्धालु लोग इस क्षेत्र में पहुंचकर पूरे मंदिर तथा कई प्रतिमूर्तियों की प्रदक्षिणा करते हुए पंचवटी वन क्षेत्र में भी पहुंचे और यहाँ पर भी परिक्रमा कर अपने आप को
धन्य साबित किया। गौरतलब है कि इस धार्मिक स्थल को लेकर पूरे बराक घाटी के साथ साथ उत्तर पूर्वांचल तथा देश के विभिन्न क्षेत्र से मकर संक्रांति के अवसर पर लोग यहाँ पर आते हैं और पुण्य कमाते हैं। माता काली के लगभग हजारों साल पुराने इस प्रतिमा को देखने के लिए तथा मंदिर को सुचारू रूप से दर्शन करने के लिए, शांति धाम की दर्शन करने के लिए तथा दयानंद सरस्वती तथा महर्षि दयानंद की कई पहलुओं पर आलोकपात करने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं। दयानंद के जीवनादर्श तथा कई और पहलुओं पर लोग जानकारी भी हासिल करते हैं। सूत्रों के अनुसार पंचवटी पेड़ के नीचे दयानंद स्वामी ने साधना कर मोक्ष प्राप्त किया था और उनके स्मरण में सभी स्तर के लोग पुण्य अर्जित करने के लिए इस क्षेत्र का दौरा करते हैं। इस दिन लाखों के तादाद में भक्त प्राणों के बीच महाप्रसाद वितरण किए गए और कार्यक्रम के बारे में संस्थान कार्यकर्ताओं ने विस्तारित तौर पर खुलासा भी किया। गुहाते ठाकुर যে গুহাতে সন্ন্যাস হয়েছিল ওই গুহাতে 21 দিন এক আসনে বসে আদেশ যে নাম ঈশ্বর প্রদত্ত এবং সিদ্ধিলাভ করলে যে পাওয়া যায় নামটা সাধনার দ্বারা যে লভ্য এবং মা কিংবা ঠাকুর গুরু বললেন এগুলো তার ব্রহ্ম সবগুলো নয়। আমাদের জগদানন্দ তার ব্রহ্ম নাম অর্থাৎ মন্ত্রের ত্রাণ করে। धन्यवाद। महासिमपुर क्षेत्र में स्थित अरुणाचल आश्रम में श्रद्धा व मर्यादा के साथ भजन कीर्तन व महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम के जरिए मकर संक्रांति का 3 दिन व्यापी उत्सव पालन किया गया। इस अवसर पर कर्मचारी तथा दूसरे हस्तियों के बीच खुशी की माहौल देखने को मिली। दिन रात एक कर कार्यकर्तागण इस उत्सव को सफल बनाने में जुटते देखे गए। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कर्मचारियों ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। সেই আদর্শটাকে এই মহারাজজিও মানে অনুপ্রাণিত করছেন আমাদেরকে। আমার ইয়ং জেনারেশন সবাই আসছে, সবাই মানে দিনভর কাজ করছে, চলছে, রাত্রে কাজ চলছে, সব শেষ করে চলে আমরা চলে যাচ্ছি আমাদের গন্তব্যস্থলে। কালকে আমাদের উৎসবের সমাপ্তি হবে। কালকে সকালবেলা নগর পরিক্রমা হবে। নগর পরিক্রমা করে আমরা সবাই আবার আসবো, এসে সবাই মানে বিশ্বশান্তি উপলক্ষে প্রার্থনা হবে, একটা প্রার্থনা হবে। প্রার্থনা শেষ করে তারপরে সবাই মিলিত হয়ে প্রসাদ পেয়ে সবাই যার যারই কর্মস্থলে চলে যাব। সবাইকে বলবো যে আজকের দিনে সবাই আসুক। আর কালকে তো আমাদের আমন্ত্রণ কি, কালকে তো আমাদের বাসি উৎসব, সবাই আসতে পারে, কোনো অসুবিধা নেই। আসুক সবাই, কালকেও আসুক, এসে যোগদান করুক, আমাদের কোনো আপত্তি নেই। এটাই আমি বলবো। ধন্যবাদ। शिलचर के तारापुर असमिया बस्ती क्षेत्र में स्थित सुरक्षित संगीत कला एकेडमी के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर शिलचर के बंगवन में एक वर्णनाट्य भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती तथा कई और जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में इस दिन कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में अहम तौर पर जाने माने व्यक्तित्व अध्यापक अमन नंदी व दूसरे कई हस्तियों को आमंत्रित किया गया था। उनकी मौजूदगी में प्रदीप प्रज्वलन कर इस रजत जयंती उत्सव का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। तत्पश्चात बच्चों ने कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर दर्शक श्रोताओं का दिल जीत लिया। এরপর আমরা বরণ করে নেব। Hey
समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी के उद्योग से सिलचर के मध्यशहर सांस्कृतिक समिति के मैदान में शुरू हुआ प्रदर्शनी व अंकन कला कार्यक्रम। कई जाने माने हस्तियों की मौजूदगी में किया गया उद्घाटन। कछार जिले के अरुणाचल पुलिस थाने के अंतर्गत जाटिका सीबीआई ईट भट्टा क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने 280 करोड़ रुपए की ड्रग्स जलाकर किया विध्वंस। पुलिस प्रशासन की गतिविधि पर देखी जा रही है खुशी की माहौल। सिलचर के सोनाई रोड क्षेत्र में स्थित न्यू ऑक्सफोर्ड स्कूल के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर वर्णनाट्य भव्य टोली के साथ निकाला गया शोभा यात्रा। शहर की परिक्रमा किए जाने के बाद स्कूल प्रांगण में संपन्न हुआ शोभा यात्रा। आने वाले 19 जनवरी को डिजेंद्र डोली मेमोरियल साहित्य संग्रहालय के उद्योग से सिलचर में शुरू हो रहा है बराक घाटी भित्तिक लिटिल मेक सम्मेलन। कई जाने माने लेखक, प्रबंधकार और प्रकाशकों को दी जाएगी संबर्धना। सिलचर के स्टीमर घाट क्षेत्र में स्थित मनोरंजन कॉम्प्लेक्स में अग्निकांड के बाद में करोड़ों रुपए की संपत्ति बना राख का ढेर। कुल 8 परिवार हुए आग के लपेट में, नुकसान की शिकार। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।